नमस्कार मित्रों, दोस्तों नमस्कार। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप मेरे साथ पिछले कुछ हफ्तों से, तकरीबन 8 हफ्तों से जुड़े थे। इन 8 हफ्तों में हमने कुल 40 व्याख्यान लिए हैं, जिसमें आज हम 40वां ले रहे हैं। तो आज हम अंतिम पड़ाव पर है। तो आइए मैं आपसे मराठी परिचय के व्याख्यान को मराठी में ही कहूँगा। मित्रों, मागील 8 आठवड्यापासून आपण एकत्र मिळून मराठी भाषाचा परिचय घेत होतो आणि आज आम्ही आपले शेवटचे का अर्थ होता है आखरी। आपण आज आपले शेवटचे व्याख्यान घेत आहोत आणि यामध्ये आपण घेऊया एक छोटीशी स्टोरी, शॉर्ट मोरल स्टोरी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जो आप सुनेंगे, और जो ये इस तरह की कहानियाँ हर भाषा में हमारे घर में हमारे गुरु, माता पिता, बड़े भाई बहन कोई ना कोई हमको बचपन में सुना चुके हैं। इसलिए हम एक छोटी सी कहानी, पहले अब उस कहानी को अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं ताकि आपको कहानी का सार समझ में आ जाएगा। फिर हम उसको मराठी में पढ़ेंगे और मराठी के साथ साथ उसको हिंदी में भी हम दोहराएंगे ताकि हमको हर शब्द से उसका जानकारी मिले और उसको हम समझ सके। तो आइए इस कहानी को पहले अंग्रेजी में पढ़ते हैं। A boy used to tell lies often। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ कि जो एक बच्चा था उसे हरदम झूठ बोलने की आदत थी। A boy used to tell lies often। अब आपको थोड़ी देर के लिए हम इसके पहले कि मैं इधर जो मराठी के वाक्य है उसको पढ़े, यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इसमें मराठी शब्द कैसे बन सकते हैं। अ बॉय, अ का मतलब होता है एक बार, एक बार, जिसको हम मराठी में कहेंगे एकदा, दैट इज वंस। ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। या फिर एक लड़का, ऐसा भी होता है। अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का। तो हम इसको एकदा के बाद एक लड़का यानी क्या हो गया, एकदा एक लड़का को हम क्या कहते हैं, मुलगा। एकदा एक मुलगा, एकदा एक मुलगा। अ बॉय यूज्ड टू टेल लाइज ऑफन। अ बॉय यूज्ड टू टेल लाइज ऑफन। एकदा एक मुलगा, लाइज का मतलब होता है खोट यानी झूठा, खोट। ये ख पर ओ की मात्रा खो, खोट। ट पर टिम्ब है, यानी ट पर एक पॉइंट है, उसका उच्चारण न जैसा होता है, खोट। एकदा एक मुलगा खोट बोलण्याची या फिर बोलायची सवय लावून घेतो। मतलब क्या हुआ, एकदा एक मुलगा, एक बार एक लड़का खोटं बोलायची यानी झूठ बोलने की सवय यानी आदत लावून घेतो यानी कर लेता है। या तो कई बार इस अंग्रेजी वाक्य को
अलग अलग तरीके से हिंदी और मराठी में बोला जाता है। अब इसी लाइन को मैं दूसरे तरीके से कैसे कहता हूं, एकदा एक मुलगा खोटं बोलायची सवय लावून घेतो, इसको मैं कह रहा हूं एका मुलाला खोटं बोलायची सवय लागली असते। ये भी कहानी सुना रहे आप, अर्थ उसका वही हुआ, एका मुलास खोटं बोलायची सवय लागली असते, मतलब एक लड़के को झूठ बोलने की आदत पड़ी है या पड़ी लगी है। एक लड़के को झूठ बोलने की आदत लगी है। पीपल इन द विलेज स्टॉप्ड ट्रस्टिंग हिम। पीपल इन द विलेज स्टॉप ट्रस्टिंग हिम। गांव के लोग उस पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। उसका अर्थ ये हुआ, मतलब गांव के लोग उस पर भरोसा नहीं रखते। अब इसको हम मराठी में कैसे बनाएंगे, पीपल इन द विलेज, इसका अर्थ क्या हुआ, गावातील लोक। ये देखो, ये लोक ऐसा जो है ना, तो इसको मराठी में पढ़ते प्रोनाउंसिएशन करते समय लोक ऐसा पढ़ना है। लोक ये भी होता है, लेकिन मराठी में प्रोनाउंसिएशन है लोक। गावातील लोक, इट मीन्स पीपल इन द विलेज स्टॉप्ड ट्रस्टिंग हिम। हिम यानी उस पर, मतलब ये त्याच्यावर, त्याच्यावर। ट्रस्टिंग मतलब विश्वास, भरोसा। ठेवेनासे होतात। ठेवेनासे का अर्थ मतलब ये होता है नॉट कीपिंग ट्रस्ट। नॉट कीपिंग मीन्स कीप यानी ठेवणे और नॉट यानी नासे, ऐसा मिलाकर एक शब्द बन गया है ठेवे नासे। तो हम पढ़ेंगे इकट्ठा इसको। यहां पर लिखा है गावातील, गावातील लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवेनासे होतात। THEVE, ठेवेनासे होतात। गांव के लोग उस पर भरोसा रखते नहीं। वन डे यानी एक दिन, उसको लिखा है एक दिवस। दूसरा वाला सेंटेंस है एक दिवस। एक दिवस खरोखरच, खरोखरच यानी सचमुच में, खरोखरच, खरो ख र च, खरोखरच एक दिवस खरोखरच धोका आला। धोका आला यानी एक दिन सचमुच में धोखा हुआ। उसको झूठ बोलने की आदत थी, अब उसको झूठ बोलते बोलते एक दिन धोखा हो गया। पण कोणी त्याची, पण कोणी त्याची मदत केली नाही। मदत केली नाही, मतलब क्या हुआ हिंदी में अर्थ इसका, पर किसी ने उसकी मदद की नहीं। तो देखिएगा, गावातील लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवेनासे होतात। एक दिवस खरोखरच धोका आला, पण कोणी त्याची मदत केली नाही। मतलब वो लड़का बार बार झूठ कह रहा था, वो धोखे में फंस गया। क्यों? तो लोगों को लगा कि ये फिर से झूठ कह रहा है, लेकिन उस दिन वो सच कह रहा था, लेकिन
उस पर धोखा आ गया। त्यामुळे त्याला समजलं, त्यामुळे, इसको हम लिखेंगे यहां पर ही, त्यामुळे त्याला समजलं नेहमी सत्य बोलणं हेच योग्य असते। नेहमी सत्य बोलणं हेच योग्य असते। मतलब he learned that always speaking truth is the best habit. He learned that always speaking truth is the best habit. अब ये पूरी कहानी को हम इकट्ठा एक एक भाषा में पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूँ। A boy used to tell lies often. A boy used to tell lies often. People in the village stopped trusting him. One day, when real danger came, no one helped him. One day, when real danger came, no one helped him. He learned that always speaking truth is the best habit. इसी को हम हिंदी में बोलते हैं। एक बार एक लड़के को झूठ बोलने की आदत लगी। गांव के लोग उस पर भरोसा रखना बंद कर दिए। गांव के लोगों ने भरोसा रखना बंद किया। एक दिन सचमुच में धोखा हुआ और उसकी किसी ने मदद नहीं की। इस वजह उसे समझ में आया हर वक्त सच बोलना ही ठीक होता है। अब ये दोनों भी भाषा में आपको कहानी पता चल गई है। अब इसको श्रवण कीजिए मराठी में और शब्दों को देखिए, ताकि आप उसको जब भी कोई मराठी का छोटी स्टोरी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि शब्दों से अनुरूप पहचान करने के बाद उसको कैसे पढ़ा जाता है। एकदा एक मुलगा खोटं बोलायची सवय लावून घेतो। गावातील लोक त्याच्यावर विश्वास ठेवेनासे होतात। एक दिवस खरोखरच धोका आला, पण कोणी त्याची मदत केली नाही। त्यामुळे त्याला समजलं, नेहमी सत्य बोलणे हेच योग्य असतं। तो दोस्तों, ये कहानी आपने पहले उसको देखी, फिर उसको पढ़ा और फिर उसका अर्थ समझने की कोशिश की और फिर उसको आपने रीड किया, यानी उसको रीड करने के बाद फिर आपने उसको अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन के जरिए उसको बोला। तो आइए आज की आखिरी स्लाइड हम एक और छोटी सी कहानी से खत्म करते हैं, जो हमारा आज का आखिरी का व्याख्यान है। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले आप इसको पढ़कर देखें और फिर मैं आपको इस मराठी कहानी का प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको पढ़ूंगा, उसका अर्थ बताऊंगा और हम उसको समझेंगे। मैं आपको 1 से 2 मिनट का समय देता हूं और आप उसको देखिए। मैं जैसे कर्सर ले जाता हूं, आप वहां पर रीड करना शुरू करें। आपने पढ़ा इसे, अब मैं दोहराता हूं। एका जंगलात एक प्रामाणिक लाकूड तोड्या
राहत होता। हमारी कहानी का नाम है प्रामाणिक लाकूड तोड्या, द ऑनेस्ट वुड कटर। फिर से आप पहली लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से इसको अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा, आप उसको पढ़ेंगे। अब मैं इसे पढ़ रहा हूं। एका जंगलात एक प्रामाणिक लाकूड तोड्या, राहत होता। जो मराठी में हमने पढ़ा उसका अनुवाद अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूं। वंस देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट वुड कटर इन अ फॉरेस्ट। वंस देयर लिव्ड एन ऑनेस्ट वुड कटर इन अ फॉरेस्ट। एक बार जंगल में एक ईमानदार लकड़ी तोड़ने वाला था। एक बार जंगल में एक लकड़ी तोड़ने वाला था। तर चला दुसरी लाइन आपल्या मनात वाचा। तो आइए आप दूसरी लाइन अपने मन में या बोलकर, आवाज़ से भी आप रीड कर सकते हैं। मैं अभी सिर्फ उस पर से कर्सर रेड कलर का चलाऊंगा, आप उसको बोल कर देखेंगे। मैं पढ़ता हूं। तो रोज जंगलात जाऊन झाडे तोडत असे। तो रोज जंगलात जाऊन झाडे तोडत असे। इसका मराठी अनुवाद है, वह हर रोज जंगल में जाकर पेड़ तोड़ा करता था। वह जंगल में जाकर हर रोज पेड़ तोड़ा करता था। एवरी डे ही वेंट टू कट ट्रीज। एवरी डे ही वेंट टू कट ट्रीज। एके दिवशी त्याची कुऱ्हाड नदीत पडली। एके दिवशी त्याची कुऱ्हाड नदीत पडली। One day his axe fell into the river. One day his axe fell into the river. एके दिवशी त्याची कुऱ्हाड, कुऱ्हाड मीन्स एक्स, जो कुल्हाड़ होती है, हिंदी में हम कुल्हाड़ कहते हैं और मराठी में कुर्हाड़। ये जो लाइन खींची है इसका अर्थ होता है र लगा है उस पर। कुर्हाड़ नदीत पडली। इसके बाद इसको मन में पढ़िए, नीचे वाली लाइन को जो मैं ये रेड कर रहा हूं। तो इसका अर्थ मराठी में मैं पढ़ता हूं, प्रोनाउंस करता हूं। तो रडू लागला। तो रडू लागला, वो रोने लगा। कारण क्योंकि त्याच्याकडे उसके पास दूसरी कुऱ्हाड़ नहोती। वो रो रहा था क्योंकि उसके पास दूसरी कुल्हाड़ नहीं थी। He started crying as he had no other axe. He started crying because he had no other axe. अगला सेंटेंस है, ये मैं जो दिखा रहा हूं इसको आप बोलिए। इसका अर्थ हुआ,
देव नदीतून बाहेर आला आणि त्याला सोन्याची व चांदीची कुऱ्हाड दाखवली. देव नदीतून बाहेर आला आणि त्याला सोन्याची व चांदी की कुऱ्हाड़ दाखवली. मतलब क्या हुआ हिंदी का? ईश्वर नदी से बाहर आए और उसे सोने की और चांदी की कुऱ्हाड़ दिखाई. God appeared from the river and showed him a golden and silver axe. आखिरी की लाइंस पढ़ते हैं. लाकूड तोड्या म्हणाला, ही माझी कुऱ्हाड नाही. लाकूड तोड्या म्हणाला, ही माझी कुऱ्हाड नाही. द वुडकटर सेड, दीज आर नॉट माइन. लकड़ी तोड़ने वाले ने कहा, यह कुल्हाड़ियाँ मेरी नहीं. क्योंकि वो जानता था कि उसकी कुल्हाड़ कोई और है. शायद उसकी कुल्हाड़ सोने की और चांदी की नहीं थी, लोहे की थी. द वुडकटर सेड, दीज आर नॉट माइन. देव नदीतून बाहेर आला आणि त्याला सोन्याची व चांदीची कुऱ्हाड दाखवली. लाकूड तोड्या म्हणाला, ही माझी कुऱ्हाड नाही. आखरी शेवटी देवाने त्याला त्याची खरी कुऱ्हाड दिली. आप पढ़िए इसको. शेवटी देवाने त्याला त्याची खरी कुल्हाड़ दिली. आखिर भगवान ने उसे उसकी जो सही वाली थी, जो ओरिजिनल उसकी कुल्हाड़ थी, उसको दी. आणि और क्या किया ईश्वर ने? त्याच्या प्रामाणिकपणासाठी सर्व 3 कुऱ्हाडी बक्षीस म्हणून दिल्या. मराठी में एक को कुऱ्हाड़ और अनेक को कुऱ्हाड़ी. तो फिर से पढ़ते हैं. लाकूड शेवटी देवाने त्याला त्याची खरी कुऱ्हाड दिली आणि त्याच्या प्रामाणिकपणासाठी सर्व 3 कुऱ्हाडी बक्षीस म्हणून दिल्या. Finally, God gave him his real axe and rewarded him with all 3 axes for his honesty. और अंत में ईश्वर ने उसकी अपनी सही कुल्हाड़ उसको दी और उसे बख्शिश के रूप में वह तीनों भी कुल्हाड़ उसको दे दी. उसकी जो थी वो, और सोने की भी और चांदी की भी. तो मतलब वो ईमानदार था. उसने पहले झूठ नहीं कहा, ईमानदारी से उसने कहा कि सोना और चांदी मेरी नहीं है, और इस तरह से उसे हमने दे दिया. और इस तरह से ये कहानी खत्म हुई. इस कहानी को मैं अब इकट्ठा मराठी में दोहरा रहा हूँ. आप मेरे साथ साथ इसको बोलकर देखिए और इस कहानी का भी हम समापन करते हैं. एका जंगलात एक प्रामाणिक लाकूड तोड्या राहत होता. बोलिए मेरे साथ. एका जंगलात एक प्रामाणिक
लाकूड तोड्या राहत होता. तो रोज जंगलात जाऊन झाडे तोडत असे. एके दिवशी त्याची कुऱ्हाड नदीत पडली. तो रडू लागला, कारण त्याच्याकडे दुसरी कुऱ्हाड नव्हती. देव नदीतून बाहेर आला आणि त्याला सोन्याची व चांदीची कुऱ्हाड दाखवली. लाकूड तोड्या म्हणाला, ही माझी कुऱ्हाड नाही. शेवटी देवाने त्याला त्याची खरी कुऱ्हाड दिली आणि त्याच्या प्रामाणिकपणासाठी सर्व 3 कुऱ्हाडी बक्षीस म्हणून दिल्या. तो दोस्तों, ये हमने मराठी में एक छोटी सी कहानी को पढ़ा और आपको सुनाया, और आपने भी उसको पढ़ा और समझा. बस आखिरी के 5 मिनट हमारे पास मैं आपके लूँगा. आज हम ये आखिरी पड़ाव पर जो आए थे, इस कार्यक्रम का मैं समापन करना चाहता हूँ. मित्रों, पिछले 40 व्याख्यानों में हमने कुल 40 व्याख्यानों में तरह तरह के हर विषयों पर मराठी शब्दों को, मराठी वाक्यों को, मराठी से संबंधित उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश की. हमने यह भी किया कि मराठी को ठीक से प्रोनाउंस कर पाए, ठीक से लिख पाए. डियर फ्रेंड्स, सिंस लास्ट 40 classes or 8 weeks, we had discussed many things related to Marathi words, Marathi sentences, Marathi introduction as a language, so that we should read Marathi, we should write Marathi, we should speak Marathi. इसी को अब हम आखिरी में मराठी में कहेंगे. मित्र हो, मागील 40 व्याख्यानांपासून आम्ही तब्बल 8 आठवडे मराठी भाषा शिकत होतो. आम्ही मराठीत प्रत्येक शब्दांचे, वाक्यांचे अर्थ समजणे, लिहिणे, बोलणे आणि सांगणे हे याचे प्रयत्न केले. तो दोस्तों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप जब भी आपके पास कोई छोटी मोटी किताब हाथ लग जाए छोटे बच्चों की जिसमें मराठी लिखा हो, उन किताबों को एक बच्चा बनकर ही आपको पढ़ना होगा अगर मराठी आपने कभी नहीं पढ़ी. जो हिंदी भाषिक है उनको भले ही शब्दों से आप अनुरूप है, लेकिन मराठी के कई बार प्रोनाउंसिएशन अलग होते हैं. उस प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप बोलना सीखिए, और साथ ही साथ मराठी में वार्तालाप करना सीखिए, मराठी में लिखना सीखिए. मराठी 4 लोगों के बीच जब आप जाएंगे, मुंबई जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र के किसी भी शहर में जाएंगे, तो आप मराठी को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए. मराठी यह भाषा, मैंने जैसे कि कहा, ये देवनागरी भाषा है, और इस भाषा में लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं
और उसको लिखने के लिए हिंदी के सहारे की बहुत ज़रूरत है। और आपको मैंने बताया था, अच्छे हस्ताक्षर के लिए कुछ खड़ी लाइनें, आड़ी लाइनें, चंद्रकार, कर्व और तिरछी लाइनें, इन सब के जरिए हम अपने शब्दों का शुद्ध लेखन कर सकते हैं। मराठी में कह दूं, मराठीत शुद्धपणे लिहिण्यासाठी उभ्या रेषा, आडव्या रेषा, अर्धचंद्राकार, तिरप्या रेषा इत्यादींचा उपयोग केल्याने आपले लिहिणे पण शुद्ध होऊ शकते। तो मित्र हो, भविष्यात आपण असाच कोणता तरी मराठी लँग्वेजला शिकण्यासाठी अजून वेगळ्या पद्धतीने, अजून सोप्या पद्धतीने, अजून काही ना काही उदाहरणाने मराठी शिकण्याचा अजून एक प्रयत्न करूया। यावेळेस आपण जे काही शिकलात त्याला आपण दररोज अभ्यास केल्याने त्याचा भरपूर फायदा भविष्यात होईल आणि आपण लवकरात लवकर मराठीत बोलणे, लिहिणे, सांगणे हे सगळे करू शकाल। माझ्या आपल्याला मराठी भाषेच्या शिकण्यासाठी माझ्याकडून अनेक अनेक शुभेच्छा। आणि सर्व विद्यार्थी ज्यांनी हे मागील 8 आठवड्यापासून 40 तासांचे आपले व्याख्यान ऐकले, अभ्यास केला, त्या सगळ्यांचे मी अभिनंदन करतो। आणि भविष्यात आपण मराठी भाषेचा पुरेपूर फायदा घेतील, पुरेपूर आपण त्याला आत्मसात करतील अशी आशा बाळगून मी आज आपले मराठी भाषा याचे परिचयाचे व्याख्यान संपवण्याची घोषणा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। धन्यवाद।